नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM मैजिक मैथ पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जो हर किसी एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान की। जैसे जातीय मान की यदि बात करें, बात करते हैं जातीय मान। जातीय मान जैसे संख्या लिखी है 2 3 6 4 5। इनमें यदि आपसे पूछा जाए कि जातीय मान क्या होता है, जैसे बात करें 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, तो फोकस करना इस बात पे। जातीय मान की कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। जातीय मान की जब बात आए तो उसका मतलब वास्तविक जो मान है वही मान उसका जातीय मान होता है। जैसे यहाँ पे इसमें पूछा जाए 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। जब भी बात जातीय मान की हो तो वह जो मान उसका होता है वही मान उसका वास्तविक मान होगा। जैसे यहाँ पे बात हो 6 का, तो 6 का जातीय मान क्या होगा? तो 6 का जातीय मान यहाँ पे 6 ही होगा। 6 का जातीय मान यहाँ पे 6 ही होगा। लेकिन जब बात स्थानीय मान की हो, कौन से मान की हो? स्थानीय मान की हो। जैसे संख्या लिखी है 2 0 5 6 2 5 6 3, और यहाँ पे पूछा जाए 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान यानी कि ये किस स्थान पर है। स्थानीय मान का मतलब होता है ये किस स्थान पर है। तो ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, 5 जो है वो सैकड़े पे है, और 5 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 5 0 0। जब बात स्थानीय मान की हो तो उसको वैसे की वैसे लिख देते हैं, और उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा दिया करते हैं, वो ही उसका स्थानीय मान होता है। कंफ्यूज अक्सर होते हो इस मामले में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आदमी की जाति परिवर्तित नहीं होती लेकिन स्थान परिवर्तन कर सकता है वो। जैसे आज वो सीकर में है, कल जयपुर जा सकता है, तो स्थान परिवर्तन कर सकता है। जाति का मतलब जैसे नाम है किसी का, तो नाम परिवर्तन नहीं होता, वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे फिक्स का मान क्या है? 6 तो हमेशा 6 ही रहेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन कर सकता है। जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 सेकंड नंबर पे है, यानी कि यहाँ स्थानीय मान जो होगा वो इसका 60 होगा। लेकिन जब बात ऐसी हो जैसे 2 6 4 3 2, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन इसका जातीय मान तो हमेशा 6 रहेगा, लेकिन स्थानीय मान की बात की जाए तो यहाँ स्थानीय मान हो जाएगा 6 के बाद 3 0 यानी 6000। जितने अंक बाद में हैं उनको हम जीरो बना के लिख देते हैं, वही उसका स्थानीय मान होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जातीय मान, जैसे मेरा नाम है तो नाम तो मेरा फिक्स है, वो ही रहेगा। मैं सीकर में हूं तो रहेगा, जयपुर में हूं तो रहेगा, हरियाणा चले गया तो भी नाम वही रहेगा। लेकिन स्थान का परिवर्तन हो रहा है, जयपुर जयपुर है, हरियाणा हरियाणा है, सीकर सीकर है। तो वैसे ही यहाँ पे स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी कभी सैकड़े पे, कभी 1000 पे, कभी 10,000 पे आ सकता है, लेकिन जातीय मान वो का वो रहेगा। अब चर्चा करते हैं एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। आशा करता हूं अब तक जो बताया वो वाली कहानी समझ में आ रही होगी। यदि वो आ रही है तो अब एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो 2693, 2693 में 6 का नो का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा? जातीय मान का अंतर क्या होगा? जोड़ क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? कुछ भी पूछ सकता है। अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे फोकस करें। सबसे पहली बात कि नो का स्थानीय मान हमें पता करना है, किस स्थान पर है। तो किस स्थान पर है? इकाई और दहाई पर है, यानी कि दहाई पर है तो नो के बाद 1 अंक है, 1 अंक जीरो लगा दिया। फिर पूछ रहा है जातीय मान। नो का जातीय मान क्या होता है? मैंने कहा हर किसी का वही जातीय मान होता है जो संख्या होती है। तो नो का जातीय मान होगा कितना? नो का 9। और पूछ रहा है अंतर, तो इन दोनों का अंतर कर देंगे और अंतर आएगा कितना? 81। वो यहां पहुंचता इन दोनों का योग क्या है? तो 90 प्लस 9। नो क्या है यहाँ पे? नो जो है वो जातीय मान है नो का, और 90 जो है वो स्थानीय मान है नो का। स्थानीय मान है नो का। योग की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 99। एक क्वेश्चन और ऐसा ही देखते हैं। 2 क्वेश्चन छोटे छोटे लिखे हैं और ये रीट में पूछा गया सवाल है 0.572 का स्थानीय मान क्या होगा। और नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है वैसा क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। हर किसी एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन हम जब कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज इसी बात पे होते हैं कि स्थानीय मान कौन सा वाला, जातीय मान कौन सा वाला। जैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम में कंफ्यूज होते हैं, वैसे यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आज के बाद आपको पता रखना है इस बात का कि इंसान का स्थान परिवर्तन होता है, जातीय मान परिवर्तन नहीं होता। जाति वैसी की वैसी रहती है, जैसे नाम किसी का वैसा रहता है। तो जैसे संख्या है यहाँ पे
7, तो 7 का जातीय मान यदि पूछा जाए तो 7 का 7 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर आ जाए 7 का 7 रहेगा। और स्थानीय मान पूछा जाए तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, कभी इकाई पर, कभी दहाई पर, कभी सैकड़े पर। ऊपर वाला जो सवाल दिया है वो दिया है 0.572 का स्थानीय मान होगा। ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, एक बार विचार करें आंसर क्या होगा। आशा करता हूं विचार किया होगा, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऐसा वाला सवाल जब भी आपके सामने आए, ऐसा वाला सवाल जब भी आपके सामने आए तो आपको देखना है कि जो दशमलव लगा रखा है उसके बाद कौन से अंक पे है वो। तो दशमलव के बाद ये किस अंक पे है, दशमलव के बाद पहले अंक पे है तो इसके नीचे होगा 5/10, प्लस ये कौन से पे है, दूसरे पे है तो इसके नीचे होगा 7/100, और ये किस पे है, तीसरे पे है तो इसके नीचे होगा 2/1000। 3 अंक लगाने हैं, 3 अंक 0 होंगे। तो सही जवाब जो होगा ये वाला होगा, और ये आपको दे रखा है ऑप्शन डी में, जबकि बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। अंतिम सवाल देखते हैं एक और। 84, 72, 35 में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो 7 और 3 के स्थानीय मानों की बात कर रहा है, तो 7 का स्थानीय मान कितना है, 7 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 7, 1, 2, 3, और बाद में कर रहा है 3 का स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो इसमें से कितना घटा देंगे, 30, क्योंकि 7 का स्थानीय मान 7000 होगा और 3 का स्थानीय मान 30 होगा। अंतर पूछ रहा है, जोड़ पूछता तो 7000 30 हो जाते, अंतर पूछ रहा है तो 6970 घटा दें, 0 में से 0 गया, 10 में से 3 गया 7, और 10 में 9 में से 9 का 9, और यहाँ से पड़ोसी से उधार लिया था तो 6970। आशा करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।